Now we will solve exercise. Part 1 is listening and speaking focus. Get into pairs and exchange your views on things you like or dislike. Choose the following topics for discussion. Students, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं. आपने ग्रुप्स में बैठना है और आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको पसंद है, कौन सी नहीं पसंद, क्या चीज़ आप लाइक करते हैं, क्या चीज़ आप डिसलाइक करते हैं. तो इन तीनों टॉपिक्स में आपने एक दूसरे के साथ डिस्कशन करनी है. पार्ट बी, कंप्रीहेंशन फोकस. स्टूडेंट, इस पार्ट के आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे. द थर्ड पार्ट इज पार्ट सी, फोनिक्स फोकस. लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स. Pronounce and spell the given words in long and short vowel sounds. Students, long and short vowel sounds क्या होती हैं? पहले तो आपको बताती चलूँ, याद करवाती चलूँ कि वोवल्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. अब इनकी लॉन्ग और शॉर्ट वोवल साउंड्स क्या होती हैं? ऐसे वर्ड, ऐसा सिंगल सिलेबल जिसमें अगर ए का सिलेबल है तो उसमें उस वर्ड में ए के नेम की साउंड आए और उसमें एक से ज़्यादा वोवल्स मौजूद हों, तो उनको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग वोवल साउंड. लॉन्ग वोवल साउंड की डेफिनेशन क्या है? लॉन्ग वोवल साउंड गिव अ साउंड लाइक इट्स नेम एंड इट हैज़ मोर देन वन वोवल. जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है टेप, ये ए की लॉन्ग वोवल साउंड है. इसमें अब टेप, ए के नेम की साउंड आ रही है और उसमें एक से ज़्यादा वोवल्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे? लॉन्ग वोवल साउंड. इसी तरह स्नेक, टेप, स्नेक. फिर आगे है ई की लॉन्ग वोवल साउंड, मीट, बीट. आप देखिए इन दोनों वर्ड्स में ई के नेम की साउंड आ रही है. नेक्स्ट है फाइन, लाइट. दोनों में आई के नेम की साउंड आ रही है. ठीक है, तो ये क्या है? इनके लॉन्ग वोवल साउंड. ओ, नोट, कोट. दोनों वर्ड्स में ओ के नेम की साउंड आ रही है और इसमें एक से ज़्यादा वोवल्स हैं, तो ये क्या है? लॉन्ग वोवल साउंड. यू का लॉन्ग वोवल साउंड क्या है? क्यूट, ट्यूब. आप देखें यू के नेम की साउंड आ रही है और इसमें एक से ज़्यादा वोवल्स हैं. अब देखते हैं शॉर्ट वोवल साउंड्स. ए की शॉर्ट वोवल साउंड क्या है? टैप, स्नैक. इन दोनों में देखिए ए के नेम की साउंड नहीं आ रही. टेप या स्नेक नहीं, टैप, स्नैक. तो क्या है इसमें? इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बताती चलूँ कि शॉर्ट वोवल साउंड की डेफिनेशन क्या है कि इसमें एक वोवल होता है, एक सिलेबल में एक वोवल होता है और इसमें ए की अगर वोवल साउंड है तो उसमें ए के नेम की साउंड नहीं आएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ई के शॉर्ट वोवल साउंड. मैट, बेड. अब देखें इन दोनों में ई के नेम की साउंड नहीं आ रही, तो ये क्या है? शॉर्ट वोवल साउंड. इसी तरह आई की शॉर्ट वोवल साउंड में फिन, लिट. इसमें आई की नेम की साउंड नहीं आ रही. नॉट, कॉट. ओ की साउंड नहीं आ रही, ओ के नेम की साउंड नहीं आ रही. अब इसी तरह यू का जो शॉर्ट वोवल साउंड है उसको पढ़ते हैं कट, टब. देखें क्यूट या ट्यूब नहीं है, इसमें यू के साउंड नेम की साउंड नहीं आ रही है, तो ये क्या होगा? शॉर्ट वोवल साउंड. स्टूडेंट, आई होप कि आपको शॉर्ट और लॉन्ग वोवल साउंड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी फोकस. स्टूडेंट्स, इस पार्ट के भी आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाग्राम्स. एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम एक वर्ड के स्पेलिंग को या लेटर्स को रीअरेंज करके हम एक न्यू वर्ड बनाते हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने रीअरेंज करना है और न्यू वर्ड्स बनाने हैं. एंजल, एंजल में क्या क्या लेटर हैं? ए, एन, जी, ई, एल. इनको हम रीअरेंज करेंगे ए, एन, जी, एल, ई. एंगल, एंजल का एनाग्राम क्या है? एंगल. ड्रॉर, डी, आर, ए, डब्ल्यू, ई, आर. इसके स्पेलिंग से हम रीअरेंज करेंगे आर, ई, डब्ल्यू, ए, आर, डी. रिवॉर्ड, ड्रॉर, रिवॉर्ड. लाइन्स, लाइन्स के स्पेलिंग को हम रीअरेंज करते हैं एम, आई, एल, ई, एस. माइल्स, लाइन्स, माइल्स. बिलो, बिलो के स्पेलिंग को हम रीअरेंज करेंगे ई, एल, बी, ओ, डब्ल्यू. एल्बो, बिलो, एल्बो. नेक्स्ट वर्ड है आल्टर, ALTER. इसके स्पेलिंग को हम रीअरेंज करते हैं
Later, later, alter, later. तो ये थे anagrams. Come on the next page. Suffixes and prefixes. सबसे पहले हम देखते हैं prefixes की definition क्या है. Prefixes are added to the beginning of a word in order to create a new word with a different meaning. For example, unhappy and unhealthy. Prefixes ऐसे ग्रुप को कहते हैं, लेटर के ग्रुप को कहते हैं जो किसी भी रूट वर्ड के स्टार्ट में लगाया जाता है, बिगिनिंग में, शुरू में लगाया जाता है और इससे हम एक नया वर्ड बनाते हैं जिसकी अलग से मानी बनते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा, अंडर और डिस, ये बिगनिंग में है ना, तो ये क्या है, प्रीफिक्सेस. इनके आगे हमने रूट वर्ड्स लगाने हैं. जैसे एक्स्ट्रा के आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा अटेंशन, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है. इसी तरह अंडर, अंडर प्रीफिक्स के आगे हमने रूट वर्ड लगाना है कोई भी. अंडर कंट्रोल, अंडर वेट, इसी तरह बहुत से रूट वर्ड लग सकते हैं इनके साथ. डिस, अब डिस प्रीफिक्स के आगे हमने रूट वर्ड लगाना है, जैसे डिसलाइक, डिसेबल, ठीक है. अब देखते हैं कि suffix क्या है. A suffix is a letter or group of letter that is added to the end of a root word. For example, full and helpful and thankful. Prefix रूट वर्ड के स्टार्ट में लगता है और suffix क्या होता है, रूट वर्ड के एंड में लगता है. अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ दिए गए हैं suffixes, इनके आगे हमने रूट वर्ड लगाने हैं. जैसे एबल, कंफर्टेबल, कंफर्ट हम पीछे लगाएंगे, आगे एबल, कंफर्टेबल. फुल, हेल्पफुल, एस्ट, कोल्डेस्ट, ठीक है. ये हैं सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस. सुफिक्स क्या होता है, एंड में लगता है, रूट वर्ड के एंड में लगता है. प्रीफिक्स रूट वर्ड के बिगनिंग में या स्टार्ट में लगता है. नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर फोकस. Adjective of region. Read the adjectives of region in the given sentences. अब adjective of region क्या है? An adjective of region describes where something comes from. For example, Italian, Japanese, etc. Adjective of region होता है कि इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कहाँ से आई है, किस जगह से उसका ताल्लुक है, तो उसको कहते हैं adjective of region. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, जैसे ये हाईलाइट हुए हुए हैं. शी लाइक्स टू ईट डैश नूडल्स, शी लाइक्स टू ईट चाइनीज नूडल्स. इसमें चाइनीज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ रीजन्स. इटालियन क्रीम्स केक इज वेरी डिलीशियस. इटालियन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ रीजन. दे हैव बॉट 2 जर्मन स्पोर्ट्स कार्स. जर्मन, एडजेक्टिव ऑफ रीजन. Read the given sentences. They have adjectives of different types, region, quality and color. Sort them out and write them in your notebook. अब यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं जहाँ पे region, quality and color के adjectives दिए गए हैं, उनको आपने sort out करना है. First sentence is, did French fries really originate in France? France क्या हो गया, adjective of region. पाकिस्तानी कल्चर इज आ डाइवर्स कल्चर. पाकिस्तानी अंडरलाइन करेंगे और ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ रीजन. साहिर वांट्स टू बाय अ पेयर ऑफ ब्लैक, ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ कलर. अमेरिकन जीन्स, अमेरिकन, एडजेक्टिव ऑफ रीजन. यासिर गिफ्टेड अ वंडरफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक. ओल्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इटालियन, एडजेक्टिव ऑफ रीजन. We took a ride on an old blue Chinese bus. Old, adjective of quality. Blue, adjective of color. Chinese, adjective of region. The next topic is preposition of position. Write sentences of your own using preposition of position given below in your notebook. सबसे पहले हम देखते हैं कि preposition of position होता क्या है.
Preposition of position indicates positions such as around, between, up, etc. For example, a cat is sitting under a chair. Preposition of position ऐसा वर्ड है जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है कि वो चीज़ ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, किस जगह पे है। मतलब इससे हमें उस चीज़ की पोजीशन का पता चलता है। यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस दी गई हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, तो इनके आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यूज ऑफ इट्स एंड इट्स। ये जो ओवरस्टॉक के साथ इट्स है, इसका मतलब है कि ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, उसको शॉर्ट करके लिखा गया है। इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। व्हेन यू आर अबाउट टू डिस्क्राइब समथिंग, जब आप किसी चीज को बयान करना चाहते हैं तो हम कहते हैं इट इज, तो उसको शॉर्ट करके जब हम बोलते हैं इट्स, तो इट्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। सेकेंड इट्स, इसका देखते हैं कि ये क्या है। ये इट्स है इट का पोजेसिव प्रोनाउन, इससे किसी चीज की मिल्कियत शो होती है। इट इज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ इट व्हेन यू वांट टू इंडिकेट ओनरशिप ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज की मिल्कियत किसी के साथ शो करना चाहते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इट्स। Read these sentences. It's or its. It's very cold today. Do you know if it's cold in Paris? ये क्या है? It is का short. इसको आपने it is को short करके जब हम लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? It's. ये है it is का contraction. नेक्स्ट है इट्स। द कैट कैरिड इट्स किटन इन इट्स माउथ। अब ये कैट और उसके मुंह की जो निस्बत है उसको शो कर रहा है, मिल्कियत शो कर रही है। द कैट कैरिड इट्स किटन इन इट्स माउथ, के बिल्ली ने अपने बच्चे अपने मुंह में उठाए हुए हैं। द ट्री हैड लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स लीव। अब ये इट्स ट्री के साथ लीव की उसकी मिल्कियत शो कर रहा है कि दरख्त के सारे पत्ते गिर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक 3 sentences of its and it is each in your notebook. स्टूडेंट्स, इनमें से इस इट्स को और इस इट्स को यूज करके आपने 3 sentences बनाने हैं। नेक्स्ट है rewrite these sentences by capitalizing the initial letters of names of days and months. अब यहाँ पे कुछ sentences हैं, इनमें days और months के नेम दिए गए हैं जिसके पहले लेटर को आपने कैपिटल करना है। He will visit us next Sunday. Sunday के S को कैपिटल करेंगे, कैपिटल S. They will meet on first Monday. Monday का M कैपिटल होगा of April. April का A. She is going to her uncle's house in July. July का J. They have been living in this village since December 1999. December का D कैपिटल होगा। Next part is writing focus. Short notes are also a kind of letters. These are written to give short messages. They are usually written for friends and family members. स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, किसी को शॉर्ट मैसेज पहुंचाने के लिए हम शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। जैसे कि आपके सामने ये कुछ एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं। अ शॉर्ट नोट टू फ्रेंड, दोस्त की तरफ शॉर्ट नोट क्या है? डियर सालिया, सॉरी आई एम अनएबल टू कम क्लास टुडे। I am having a headache and have made an appointment with my doctor. I will come tomorrow. Best regards, निदा। निदा अपनी दोस्त सालिहा को बता रही है कि मैं आज स्कूल नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द है और मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, इसलिए मैं कल आऊँगी। ये एक शॉर्ट मैसेज है जो वो पहुँचा रही है उस तक। नेक्स्ट है अ शॉर्ट नोट टू ब्रदर। डियर ताहिर, I am afraid I can't come home for lunch today. I have to go to my friend's home
to exchange study notes. I will come at 3 o'clock. Thank you, Adil. आदिल अपने भाई ताहिर को एक शॉर्ट मैसेज पहुंचा रहा है कि मुझे लगता है कि मैं आज घर खाने पे नहीं पहुंच सकूंगा, इसलिए क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर अपने स्टडी के नोट्स चेंज करने जा रहा हूं। मैं 3 बजे तक घर आऊंगा। शुक्रिया आदिल। नेक्स्ट, an invitation is a kind of letter. It tells us about who is invited, what kind of an event is, where to come, when to come. A letter of invitation works as a formal request for one's presence at an event, dinner, party or formal occasion. स्टूडेंट, इनविटेशन भी ख़त की एक किस्म होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि हम किसको इनवाइट कर रहे हैं, कौन इनवाइट कर रहा है, किस इवेंट के लिए इनवाइट किए जा रहे हैं, कब आना है, कहाँ आना है। ये भी एक किस्म की रिक्वेस्ट होती है किसी को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, इन इवेंट्स में अब डिनर पार्टी हो सकती है, कोई और फॉर्मल ओकेजन हो सकता है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल के तौर पर इन्विटेशन सामने दिए गए हैं। इन्विटेशन टू अ फ्रेंड टू ऑन ईद पार्टी। Dear Salman, I invite you to an Eid party on 20th July 2017 at my house from 11 a.m. to 2 p.m. Looking forward to you coming to the party. Thank you, Hamza Ali. अब इस इन्विटेशन में क्या है, हमजा अली अपने दोस्त डियर सुलेमान को इनवाइट कर रहा है ईद पार्टी पे। ठीक है, उसमें डेट मेंशन की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन। जब आप किसी की इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो उसके रिप्लाई में आप क्या लिखते हो? थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू योर ईद पार्टी। आई विल बी हैप्पी टू अटेंड एंड ईगरली लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू सेलिब्रेट दिस पार्टी ओकेजन। थैंक यू, सलमान तारिक। अब सलमान तारिक किसी की इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई करता है कि आपका इस ईद पार्टी में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करूंगा इस इवेंट के लिए और मैं इस पार्टी को सेलिब्रेट करने में आपकी मदद करूंगा। थैंक यू। क्वेश्चन इज राइट रिप्लाइज एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग इन्विटेशन इन योर नोटबुक्स। अब यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं इन्विटेशन के, इन पे आपने लिखना है। एन इन्विटेशन टू अ पार्टी इन सेलिब्रेशन ऑफ अ फ्रेंड्स सक्सेस। सेकेंड है एन इन्विटेशन फ्रॉम योर कजन टू विजिट नॉर्दर्न एरिया। स्टूडेंट्स, इसके भी आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस बुक वर्क। थैंक यू।